आज हम लोग चलते हैं जनमत संग्रह के बारे में, है ना। जनमत संग्रह क्या है? देखिए, जनमत संग्रह मतलब लोगों का मत। जनमत का मतलब क्या होता है? लोगों का मत, मतलब वोट, है ना। मत का मतलब क्या होता है? वोट। तो जनमत क्या बोल रहा है? लोगों का वोट। तो ये संग्रह किया जाता है ना, एकत्रित करके रखा जाता है ना। जैसे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी भी मुद्दे को स्वीकार या अस्वीकार करना। बोल रहा है किसी भी मुद्दे को हम स्वीकार या अस्वीकार करके, मतलब क्या करते हैं हम लोग कि देखिए बोल रहा है किसी भी मुद्दे को स्वीकार या अस्वीकार करने के, है ना, लिए प्रत्यक्ष रूप से जो मतदान किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। मतलब बोल रहा है किसी भी मुद्दे को अस्वीकार या स्वीकार या अस्वीकार के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, है ना, जो वोट देते हैं, है ना, उसमें जो दिलवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसी को क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए क्या बोल रहा है किसी, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, किसी भी, है ना, क्या बोल रहा है? किसी भी मुद्दे को स्वीकार या अस्वीकार करने के, है ना, बोल किसी भी मुद्दे को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रत्यक्ष से, बोला प्रत्यक्ष रूप से जो मतदान किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनमत संग्रह, है ना। ये क्या हो गया? जनमत संग्रह। आप देखिए, देखते हैं क्या? उदारवाद। क्या बोलते हैं? उदारवाद। उदारवाद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइबलिज्म, है ना, लाइबलिज्म बोलते हैं। देखिए लाइबलिज्म जो है आपका लाइबर से बना हुआ, है ना, लाइबर से। लाइबर का सिनोनिम्स वर्ड क्या हो गया? फ्रीडम। मतलब लाइबर का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो फ्रीडम का शुद्ध हिंदी अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है? आज़ादी। क्या हो जाता है? आज़ादी। क्या? आज़ादी, है ना। देखिए बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि उदारवाद, यही जो हम इंग्लिश में बोले उसी को थोड़ा हम हिंदी में लिख दिया, है ना। बोल रहा है उदारवाद लाइबल, है ना, लाइबल शब्द से बना है। क्या चीज़ से बना है? लाइबल शब्द से, जिसका अर्थ होता है, क्या बोल रहा है? जिसका अर्थ होता है आज़ाद होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद। ठीक है, ये तो हम बताएं। उसके बाद बोल रहा है कि अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि, बोल रहा है यदि सभी नागरिकों को आज़ादी, समान अधिकार जो मिल जाए, है ना, हम लोग जो दिलाते हैं या मिले, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उदारवाद, है ना। फिर से डेफिनेशन देखते हैं। बोल रहा है अगर कहा जाए कि, देखिए यहाँ से बोल रहा है यदि, उदारवाद का डेफिनेशन हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, यदि सभी नागरिकों को आज़ादी, समान अधिकार प्रदान करना एवं निरंकुश शासन एवं पादरी वर्ग को उसको क्या करना? देखिए क्या बोल रहा है कि पादरी वर्ग, है ना, क्या बोल, निरंकुश शासन एवं पादरी वर्ग के विशेष को समाप्त करना ही उदारवाद कहलाता है। मतलब बोल रहा है सभी नागरिकों को, बोल रहा है आज़ादी और क्या, देखिए क्या बोल रहा है? आज़ादी, है ना, यहाँ पे बोल रहे आज़ादी और समान अधिकार दिलवाना और निरंकुश शक्तियों को खत्म करना ही क्या कहलाता है? उदारवाद कहलाता है। आप देखिए क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा एक टॉपिक आ गया होगा विशेष, है ना, विशेष। तो बोल रहा है पादरी वर्ग, वहाँ पे यूरोप में क्या था? पादरी वर्ग को विशेषाधिकार था। तो वो क्या बोल रहा है? वो अधिकार को हटाना भी यही किसका था? आपका उदारवाद का था। देखिए फिर से टॉपिक को समझते, मतलब बोल रहा है किसी भी व्यक्ति को, है ना, बोल रहा है सभी नागरिकों को आज़ाद, है ना, और क्या बोल रहा है? आज़ाद के साथ देखिए यहाँ पे लिखे भी है आज़ाद और समान अधिकार। और सबको देखिए, एक देश में क्या होता है कि अभी हम लोग भारत देश के वासी, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबको समान अधिकार मिलता है ना, सबको आज़ादी। ये नहीं कि किसी एक एरिया को या किसी एक कैटेगरी को आज़ादी मिलती है। तो इसमें क्या मिलता है? सब भारत में, सब जितने लोग भी भारत के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं, सबको क्या है? आज़ादी, है ना जी, समानता, है ना। तो वही बोल रहा है कि देखिए कि वहाँ पे मतलब तो आपका इस तरह से हम देख सकते हैं कि उदारवाद का क्या है कि सभी नागरिकों को आज़ादी, समान अधिकार एवं बोल रहा, देखिए बोल रहा अधिकार प्रदान करना एवं निरंकुश शासक, क्या बोल रहा? निरंकुश शासक एवं पादरी वर्ग विशेष को समाप्त करना ही उदारवाद कहलाता है। मतलब बोल रहा जो पादरी वर्ग थे उसको जो विशेषाधिकार था उसको भी समाप्त करना, तो क्या कहलाता है? ये उदारवाद कहा। देखिए इसका मुख्य विशेषता, देखिए इसका अगर लिखा जाए, अगर बोला जाएगा कि उदारवाद का मुख्य विशेषता क्या है, तो देखिए बोल रहा है कि वन में हम बताएं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट करके, व्यक्तियों के लिए आज़ादी। क्या बोल रहा है? व्यक्तियों के लिए आज़ादी, है ना। अब दूसरा पॉइंट में देखिए क्या बता रहा है? कानूनों के समझ बराबरी, मतलब सबको क्या बोल रहा है कि कानूनी के समझ, मतलब सबको, जितना भी लोग है सबका बराबरी का अधिकार। ये नहीं कि भेदभाव क्यों, अमीरी गरीबी में कोई कानून, अगर कोई अगर गलती करता है ना, जैसे अगर आप अमीर है या गरीब, सबके लिए क्या क्या इनका समाप्त अधिकार होगा, है ना, समान आपका अधिकार मिलेगा कानून के समझ में, है ना। कानून के नज़र में अगर आप गलती है तो गलती उसमें दोषी करार दिया जाएगा। ये नहीं कि आप अमीर है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, सबको समझ अधिकार मिल जाएगा। अब बोला सर्वसम्मति से बनी सरकार, मतलब सभी का सम्मति से बनी सरकार होनी चाहिए, है ना। ये हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं।